बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। कस्बे के लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। आर्थर ने कॉफी का मग खाली करके किचन में रखा, टेबल पर पड़ी चाबियां उठाई और घर से बाहर निकल आया। दरवाज़ा लॉक करके पहले वो घर के उकबी सिमत बने एक लकड़ी के छोटे से कमरे की जानिब बढ़ा। लकड़ी के इस छोटे से कमरे में मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी जो कि रोशनदान से साफ दिखाई दे रही थी। आर्थर ने हाथ में पकड़े चाबियों के गुच्छे में से एक चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में एक जानिब हड्डियों का ढेर जमा था। कमरे में एक अजीब सी बू फैली थी, लेकिन आर्थर वहां ऐसे खड़ा था जैसे उस बदबू से उसे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। सामने ही एक पिंजरा पड़ा था जिसमें एक बहुत बड़ी चमगादड़ बंद थी। आर्थर के आने पर चमगादड़ की आंखों में एक चमक सी पैदा हो गई। ऐसे लगता था जैसे वो आर्थर से मानूस हो। आर्थर पिंजरे के करीब आया और प्यार से चमगादड़ की जानिब देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए शिकार लेने जा रहा हूँ, परेशान मत होना मेरी प्यारी वाल्डा। चमगादड़, जिसका नाम आर्थर ने वाल्डा रखा हुआ था, आर्थर की बात सुनकर वो सर हिलाने लगी जैसे कि आर्थर की बात समझ गई हो। आर्थर ने प्यार से वाल्डा की जानिब देखा और गुड बाय कहने के बाद कमरे से बाहर निकल गया। अब उसका रुख सामने सड़क की जानिब था। आर्थर को इस कस्बे में रहते हुए अभी सिर्फ 2 माह हुए थे। आर्थर की वाकफियत अभी लोगों से नहीं हुई थी। आर्थर खुद भी किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। आर्थर का घर, जो कि उसने किराए पर लिया हुआ था, कस्बे में सबसे आखिर में था। उस घर के करीब कोई घर नहीं था, बस एक यही घर था जिसके चारों जानिब जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। ऐसे लगता था जैसे कभी कोई यहाँ रहा ही ना हो। 6 महीने से आर्थर यहाँ रह रहा था, लेकिन उसने भी झाड़ियां काटने की जहमत ना की थी। आर्थर तो उन झाड़ियों के बाइस खुश था क्योंकि एक तरह से उन्होंने घर की जानिब 4 दीवारी कर रखी थी। कोई भी आर्थर के बारे में नहीं जानता था कि वो क्या करता है। आर्थर रोजाना सुबह निकल जाता और 2-2:30 बजे घर वापस आता था। दरअसल आर्थर एक छोटे होटल में वेटर के तौर पर काम करता था। वो सुबह से दोपहर 2 बजे तक वहां रहता था। 2 बजे के बाद उसकी जगह चार्ल्स आ जाता था। आर्थर और चार्ल्स की आपस में बड़ी दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती सिर्फ होटल तक महदूद थी। चार्ल्स कभी आर्थर के घर नहीं आया था और न ही आर्थर कभी उसके घर गया था। आर्थर आते हुए अपने लिए रात का खाना वहां से ही ले आता था, जबकि सुबह नाश्ता भी वहां ही करता था। आर्थर ने अपने पास एक चमगादड़ भी रखी हुई थी जिसे वो पूरा दिन कमरे में रखता था। दोपहर को घर आकर वो उसी लकड़ी के कमरे में बैठा वाल्डा से बातें करता था। वाल्डा भी उसकी बातों पर कभी आंखें चिपकाती और कभी फड़फड़ाने लगती। आर्थर हर शाम वाल्डा के खाने के लिए शिकार लेकर आता था। आज भी वो वाल्डा के लिए रोज की तरह शिकार तलाश करने निकला था। वो सुनसान सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था। आर्थर ने एक छोटे से रास्ते का इंतखाब किया था जिसके दोनों जानिब दरख्त थे, जो कि अंधेरे में माहौल को और भी ज्यादा खौफनाक बना रहे थे। आर्थर उस माहौल से बेनियाज चला जा रहा था। अब वो सड़क पर पहुंच चुका था। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी। आर्थर सड़क के इतराफ बने फुटपाथ पर चलने लगा। कुछ दूर चलकर रुक गया। दूर से एक गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी नजदीक आती जा रही थी। आर्थर ने हाथ उठाकर गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी आर्थर के करीब आकर रुक गई। आर्थर गाड़ी के करीब आया। ड्राइवर ने आर्थर की जानिब वाला शीशा नीचे किया। आर्थर थोड़ा सा झुका और चेहरे पर परेशानी के तासुरात लाते हुए ड्राइवर से कहने लगा, मेरी माँ बीमार है, मुझे उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, मेरी मदद करो। ड्राइवर आर्थर की बात सुनकर कहने लगा, तुम्हारा घर कहाँ है? आर्थर गाड़ी में बैठ गया और उसे रास्ता समझाने लगा। आर्थर को तवक्का नहीं थी कि आज उसे इतनी जल्दी शिकार मिल जाएगा। आर्थर ने अपनी अदाकारी पर दिल ही दिल में खुद को दाद दी। आर्थर ने उसे सुनसान सड़क से जाने वाला रास्ता बताया। ड्राइवर की उम्र तकरीबन 30-35 साल थी।
वो जल्द ही आर्थर के घर के सामने पहुंच चुके थे। आर्थर को किसी ने भी ड्राइव करते हुए नहीं देखा था। आर्थर ड्राइव कर वहीं रुकने का इशारा करके झाड़ियों के दरमियान चलने लगा। आर्थर ने जल्दी से लॉक खोला और दरवाजा पीछे को खोलने लगा और उसने दरवाजे के पीछे से लोहे का राड उठाया और झाड़ी में उसे छुपा दिया कि वो नजर ना आए। फिर वो वापस ड्राइवर की जानिब चला आया और उससे कहने लगा, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो यहाँ तक चलकर नहीं आ सकती हैं, उन्हें यहाँ तक लाने में मेरी मदद करो। ड्राइवर ने आर्थर की बात सुनकर गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। ड्राइवर आगे आगे चलने लगा जबकि आर्थर पीछे पीछे था। जैसे ही ड्राइवर झाड़ियों में दाखिल हुआ और आर्थर ने आवाज निकाले बिना झाड़ियों में छुपा हुआ लोहे का लाड निकाला और पूरी कुवत से ड्राइवर के सर पर दे मारा। ड्राइवर उस हमले से अनजान था। वो बगैर आवाज निकाले जमीन पर ढेर हो गया। आर्थर ने उसे वहीं पर छोड़ा और वापस गाड़ी की जानिब आया। गाड़ी में चाबी लगी हुई थी। आर्थर ने गाड़ी स्टार्ट की और घर के ऊपरी सिमत के जंगल की जानिब चलने लगा। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, दरख्त घने होते जा रहे थे। गाड़ी आर्थर ने जंगल में छुपा दी थी। फिर वापस घर चला आया। झाड़ियों में गिरे ड्राइवर को वो लकड़ी के बने कमरे की जानिब घसीटने लगा। कमरे का दरवाजा खोला और ड्राइवर को घसीटकर अंदर ले आया। वाल्डा अपने शिकार को देखकर पिंजरे में फड़फड़ाने लगी। साथ साथ वो अपनी महसूस आवाज निकालने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे वाल्डा बहुत ज्यादा खुश हो। आर्थर आहिस्ता आहिस्ता पिंजरे के पास आया और पिंजरा खोल दिया। वाल्डा फौरन ही फड़फड़ाते हुए अपने शिकार की जानिब बढ़ी। वाल्डा उड़ के शिकार की गर्दन पर बैठी। वाल्डा की आंखें चमक रही थी। वाल्डा ने मुंह खोला और उसके नोकीले दांत दिखाई दे रहे थे। उसने फौरन ड्राइवर की गर्दन पर अपने दांत पेवस कर दिए। आर्थर सामने ही बैठा ये मंजिर देख रहा था। कुछ देर वाल्डा अपने शिकार का खून पीती रही, फिर फौरन ही लाश पर से गोश्त नोच नोच कर खाने लगी। आर्थर खामोशी से जमीन पर बैठा सोचने लगा कि गाड़ी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। आर्थर के दिमाग में एक तरकीब आई। वो फौरन जमीन से उठा और बाहर निकल गया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। अब आर्थर का रुख जंगल की जानिब था। आर्थर तेज तेज कदमों से जंगल की जानिब बढ़ रहा था। रात अपने आखिरी पहरों में दाखिल हो चुकी थी। आर्थर जल्द से जल्द गाड़ी को ठिकाने लगाना चाहता था। कुछ ही देर में वो गाड़ी के पास पहुंच चुका था। उसने जेब से चाबी निकाली जो कि उसने गाड़ी से निकलते वक्त अपनी जेब में रख ली थी। गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठ गया। आर्थर ने गाड़ी स्टार्ट की। अब उसका रुख जंगल के आखिरी हिस्से की जानिब था जहां एक दलदल थी। आर्थर तेजी से गाड़ी भगा रहा था। आखिर वो दलदल के पास पहुंच ही गया। उस जगह ढलवान सी बनी थी और नीचे थी। आर्थर गाड़ी से उतरा और गाड़ी को धक्का लगाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ढलवान की जानिब बढ़ने लगी और फिर फौरन ही नीचे जा गिरी। आर्थर उस तमाम कार्रवाई के दौरान हादसा थक चुका था। सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो चुका था। आर्थर वापसी के लिए मुड़ा और अपने घर की जानिब चल दिया। घर पहुंचकर वो सो गया। पहले ही वो इंतहाई थक चुका था। अलार्म बजने से आर्थर की आंख खुल गई। आर्थर की आंखें नींद से बोझल हो रही थी, लेकिन मरता क्या ना करता, आर्थर को उठना ही पड़ा क्योंकि उसे होटल जाना था। आर्थर ने काफी तैयार की और पीने के बाद तैयार होकर वाल्डा के कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाजा खोला तो फौरन ही बदबू के भभके उसकी नाक से टकराए। आर्थर अंदर की जानिब बढ़ा। वाल्डा वहीं नीचे फर्श पर पड़ी थी। वाल्डा की आंखें बंद थी। वो सो रही थी। पास ही उधरी हुई लाश पड़ी थी। आर्थर ने वाल्डा को हाथ में उठाया और पिंजरे की जानिब बढ़ा। वाल्डा उठ के उड़ती हुई पिंजरे की जानिब बढ़ी। आर्थर ने पिंजरा खोला। वाल्डा पिंजरे में चली गई। आर्थर ने उसे बाय कहा और पार की जानिब चल पड़ा। होटल पहुंचकर आर्थर ने नाश्ता किया और काम में मसरूफ हो गया। वो ट्रे उठाए किचन की जानिब बढ़ा कि अचानक उसकी नजर काउंटर पर रखे अखबार पर पड़ी। उसने फौरन ट्रे वहीं छोड़ी और खबर पढ़ने लगा जिसमें लिखा था 6 महीने में 10 लोग गुमशुदा हो चुके हैं जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अवाम का मुतालबा है कि जल्द से जल्द अगवाकार को तलाश किया जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए और गुमशुदा लोगों का सुराग लगाया जाए। खबर पढ़ते ही आर्थर परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि अब उसे कुछ दिनों के लिए अपनी कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए, वरना अगर पुलिस को पता चल गया तो इसका बचना नामुमकिन है।
आर्थर ने अखबार वही काउंटर पर रखा और किचन में चला गया। पूरा दिन वो यही सोचता रहा कि अब क्या होगा। इसी वजह से उससे आज काम के दौरान कई गलतियां हुई और उसे डांट भी पड़ी। 2 बजते ही चार्लिस होटल में पहुंच गया। आर्थर से मिलने के बाद चार्लिस ने उससे पूछा कि आज का अखबार पढ़ा, जिसमें बताया गया है कि कल फिर कोई ड्राइवर गुम हो गया है। चार्लिस की बात सुनते ही आर्थर के चेहरे पर परेशानी के तासुरात छाने लगे और उसके माथे पर पसीना नमूदार हो गया। चार्लिस आर्थर की हालत देखकर उससे पूछने लगा, आर्थर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, बस सर में हल्का सा दर्द है, मैं आराम करना चाहता हूँ, आर्थर बोला। ठीक है, तुम घर जाओ और आराम करो। चार्लिस ने आर्थर का कंधा थपथपाया। आर्थर होटल से बाहर आ गया। तमाम रास्ते वो बस यही सोचता रहा कि अब कुछ हफ्तों तक वो कोई शिकार नहीं करेगा। घर पहुंचते ही सबसे पहले वाल्डा के पास पहुंचा, उसको पिंजरे से बाहर निकाला और उसे घर के अंदर ले आया। बेड पर बैठकर उसने उसे अपने सामने बेड पर ही रख दिया। वो फड़फड़ाने लगी। ऐसे लगता था जैसे वाल्डा को आर्थर की परेशानी के बारे में मालूम हो गया हो और वो आर्थर के बोलने का इंतजार कर रही हो। आर्थर कहने लगा, वाल्डा, अब कई दिनों तक मैं तुम्हारे लिए शिकार का बंदोबस्त नहीं कर सकूंगा, इसलिए तुम्हें अब इसी शिकार पर गुजारा करना होगा। वाल्डा ने फौरन आंखें चिपकाई और आर्थर के घुटने पर जाकर बैठ गई। आर्थर उसे प्यार करने लगा। वाल्डा बार बार आंखें चिपकाती और आवाजें निकालती, गोया कह रही हो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आर्थर वहीं बेड पर लेट गया और आंखें मूंद ली और माजी के धुंधलुकों में खो गया। आर्थर, आर्थर। मैगी आंटी की आवाज आर्थर के कानों से टकराई। आर्थर, जो कि बाहर गार्डन में खेल रहा था, भागता हुआ अंदर की जानिब भागा। किचन में पहुंचा तो मैगी आंटी होनहार नजरों से आर्थर को घूर रही थी। तुमने अभी तक बर्तन नहीं धोए? मैगी गुस्से से बोली। आर्थर फौरन ही कहने लगा, मैं बस धोने ही लगा था। तुम्हें खेल कूद से फुर्सत मिले तो तुम काम करो ना। मैगी आर्थर की कमर पर थप्पड़ रसीद करते हुए बोली और वहां से चल पड़ी। आर्थर रोते हुए बर्तन धोने लगा। आर्थर को अपने वालिदैन याद आने लगे थे कि जो कि उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक हादसे ने उन्हें आर्थर से बहुत दूर कर दिया। एक दिन आर्थर अपने वालिदैन के साथ घूमने जा रहा था कि रास्ते में मोड़ मुड़ते वक्त उनकी गाड़ी एक तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराई। आर्थर के वालिदैन तो मौके पर ही जाबहक हो गए, लेकिन आर्थर बच गया। 5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसके एक दूर के रिश्ते वाली आंटी, जिनका नाम मैगी था, उसे अपने साथ ले आई। आर्थर से शुरू में उन्होंने अच्छा सलूक रखा, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो उससे घर के काम करवाने लगी। आर्थर की उम्र उस वक्त 15 साल थी। आर्थर के पास 7 साल की उम्र से एक पालतू चमगादड़ थी, जिसको वो हर वक्त अपने कमरे में रखता था और उससे तमाम बातें करता था। हादसे के दिन वो वाल्डा को घर में ही छोड़ गया था, जिसकी वजह से वाल्डा बच गई थी। आर्थर जब मैगी आंटी के घर आया तो वाल्डा को भी साथ ले आया। अब भी वो वाल्डा को अपने रूम में रखता था और उससे दिल की हर बात करता था। आर्थर जब से यहाँ आया था, मैगी आंटी ने उसका स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। आर्थर सुबह से शाम तक घर के काम करता रहता था, फिर भी हर बात पर मैगी उसे डांटती रहती थी। मैगी खुद एक स्टोर पर जॉब करती थी, दोपहर को घर लौटती और आराम करती रहती थी। खाना भी आर्थर तैयार करता था। इसके बावजूद आर्थर को वो मारती भी थी। 3 साल तक आर्थर मैगी आंटी के जुल्म बर्दाश्त करता रहा। आर्थर का दिल चाहता था कि किसी तरह वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता था। आर्थर हर रोज वाल्डा को मैगी आंटी के बारे में बताता था। वाल्डा सुनती रहती और फिर आवाजें निकालने लगती, जैसे आर्थर की हर बात वो समझती हो। एक दिन आर्थर सफाई कर रहा था। मैगी की उस रोज छुट्टी थी। आर्थर डाइनिंग टेबल साफ कर रहा था। मैगी का फोन भी टेबल पर पड़ा था। आर्थर ने उठाया तो फोन उसके हाथ से फिसलकर नीचे जा गिरा और टूट गया। मैगी आवाज सुनकर बाहर निकली और अपने फोन का ये हश्र देखकर गुस्से से आगे बढ़ी और आर्थर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। आर्थर रो रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। मैगी जब थक गई तो कुर्सी पर बैठकर हाँफने लगी, साथ साथ आर्थर को बुरा भला कहने लगी। आर्थर का होंठ फट चुका था और उसे खून बह रहा था। आर्थर वहीं खड़ा था और उसने सोच लिया था कि अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा और रात को ही यहाँ से चला जाएगा। आर्थर वहीं खड़ा हिचकियों के साथ रो रहा था। मैगी ने चिल्लाकर आर्थर को कहा, दफा हो जाओ मेरे सामने से। आर्थर फौरन ही अपने कमरे में आया और बेड पर बैठकर रोने लगा। वाल्डा ने आर्थर को रोते हुए देखा तो पिंजरे में ही फड़फड़ाने लगी।
जिसे आर्थर का दुख जान गई हो। आर्थर ने पिंजरा खोला और वाल्डा को बाहर निकाला और तमाम माजरा उसे सुना दिया। वाल्डा की आंखों में गुस्सा दराया। वाल्डा उड़कर बाहर की जानिब जाने लगी, लेकिन आर्थर ने उसे फौरन लिपक कर पकड़ लिया। आर्थर वाल्डा से कहने लगा, अभी नहीं, रात को हम अपना बदला लाजमी लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। वाल्डा एकदम शांत सी हो गई, जैसे कुछ समझ गई हो। रात का खाना आर्थर ने तैयार किया और मैगी आंटी को दे दिया। आर्थर को मालूम था कि मैगी आंटी 10 बजे सो जाती है। वो भी खाना खाकर रूम में आ गया। अब उसे सिर्फ 10 बजने का इंतजार था। जैसे ही 10 बजे आर्थर उठा और दबे पांव चलता हुआ मैगी आंटी के रूम में आया। उसने हाथ में क्रिकेट बैट भी उठा रखा था। आर्थर बिना आवाज किए मैगी के रूम में दाखिल हुआ और सोई हुई मैगी के सर पर बैट से वार कर दिया। वाल्डा भी आर्थर के साथ ही थी। वाल्डा फौरन उठती हुई आई और मैगी की गर्दन में दांत पेवस कर दिए। फिर आर्थर ने मैगी की दराज में से रखे हुए पैसे लिए और फौरन वाल्डा को चलने का इशारा किया। वाल्डा आर्थर के साथ साथ उड़ने लगी। मैगी की लाश वहीं बेड पर पड़ी थी और उसके सर से खून बह बहकर फर्श पर जमने लगा था। आर्थर घर से बाहर निकला। वाल्डा भी साथ साथ थी। आर्थर रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसने न्यू जर्सी शहर का टिकट खरीदा और रवाना हो गया। अभी भी वो जर्सी शहर में रह रहा था। अचानक वाल्डा के शोर मचाने से आर्थर माजी की दुनिया से बाहर निकल आया। आर्थर उठा और वाल्डा को उसके कमरे में छोड़ आया, क्योंकि आर्थर को पता था वाल्डा भूख लगने पर ही शोर मचाती है। आर्थर अब मामूल के मुताबिक होटल जाता और वापस आ जाता। 2 हफ्तों से उसने वाल्डा के लिए कोई शिकार नहीं किया था। वाल्डा का पहले वाला शिकार अब खत्म हो चुका था। 1 हफ्ता और गुजर गया। आर्थर ने वाल्डा के आगे मुख्तलिफ फल वगैरह रखे, लेकिन वाल्डा ने वो नहीं खाए। वाल्डा चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अब वाल्डा आर्थर के आते ही गुस्से से पिंजरे से टकरे मारने लगती। आर्थर जानता था कि वो खून और इंसानी गोश्त की आदी हो चुकी है। उसे ये फल वगैरह पसंद नहीं है। इसके बावजूद उसने वाल्डा को खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वाल्डा ने नफरत से अपना मुंह ही फेर लिया। पुलिस वाले भी अब जर्सी सिटी के इलाकों में छानबीन कर रहे थे, जिसके बाद आर्थर अब शिकार करने का सोच भी नहीं सकता था। आर्थर ने होटल से 1 महीने की छुट्टियां ले रखी थी। अब वो ज्यादा घर पर ही रहता था। वाल्डा के पिंजरे के करीब भी जाता तो वाल्डा होनहार नजरों से उसकी जानिब देखती और मुंह मोड़ लेती। आर्थर अब उसे समझाता रहता, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार न थी। आर्थर ने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। अगले दिन वो वाल्डा के कमरे में गया। वाल्डा औंधे मुंह पिंजरे में गिरी हुई थी। वो 2 हफ्तों से भूखी थी। आर्थर ने उसे गिरे हुए देखा तो फौरन पिंजरे के पास आया और पिंजरा खोल दिया। वाल्डा पिंजरा खोलने की आवाज सुनते ही बाहर की जानिब लिपकी और आर्थर पर झिपटी। आर्थर उस अचानक अफ्ताब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आर्थर फर्श पर गिरा। वाल्डा ने फौरन आर्थर की गर्दन में दांत पेवस कर दिए। आर्थर चिल्ला रहा था, लेकिन वाल्डा पर कोई असर नहीं हो रहा था। आर्थर ने वाल्डा को अपनी गर्दन से अलग करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वाल्डा जो कि हफ्तों से भूखी थी, उसने आर्थर को भी ना छोड़ा। वाल्डा ने अपने नोकीले दांतों से गर्दन से गोश्त नोच डाला। आर्थर की गर्दन से खून बुलबुल बहने लगा। आर्थर ने आखिरी बार वाल्डा को देखा। आर्थर की नजरों में शिकवा था, लेकिन वाल्डा बराबर आर्थर का गोश्त नोच रही थी। जिस वाल्डा के लिए आर्थर ने कितने ही मासूम और बेगुनाह लोगों का शिकार किया था, आज उसी वाल्डा ने इसे अपना शिकार बना लिया। आर्थर ने आखिरी हिचकी ली और उसकी गर्दन एक जानिब को ढलक गई।